Good morning, everyone. This is a new topic. Okay. So, Noelia, how many elements in art? Seven. What is the name? Seven elements of art. Tell me. Okay. The seven elements of art: line, color, shape, form, texture, value, and place. Okay. So before starting our today's lesson, we will say art mantra. Okay. So follow me. Repeat after me. I am positive. I am creative. I am mindful. I am amazing. I am an artist. Okay, well done. So, our today's topic name is self-portrait adventure. What is the name? So, write down this topic on your index page. Done? Okay. So, can anybody tell me what is the meaning of self-portrait? Yes or no? Self-portrait means our picture. Our pictures. What kind of pictures? Anyone want to try? Paisha? Yes, stand up. Tell me, what is self-portrait? My question is that, what is self-portrait? Yes. Self-portrait is a picture of ourselves. A picture of ourselves. But only picture camera से खींची गई picture? No. A self-portrait means artistic representation uh, by drawing, painting, है ना? अब सब लोग के पास मोबाइल है, सेल्फी सब लोग खींचते हो, सेल्फी एक प्रकार से आपका एक सेल्फ पोर्ट्रेट है, राइट? तो वैसे ही जब हम बाय ड्राइंग, पेंटिंग कोई अपना खुद का पिक्चर बनाते हैं, सो दैट इज मीन बाय सेल्फ पोर्ट्रेट. ओके, अंडरस्टूड? ओके, आगे बढ़ते हैं. Picture sample of type or photo required. Last period, I'm telling you that you need one self-portrait picture. So have you got? Everybody, show me. Yes. A4 size, black and white self-portrait photo you need for this activity. ठीक है, चलिए. तो after explaining the topic, I will telling you that how to use this picture for our core activity. Understood? Okay. Proceed for next. हाँ, प्लीज मैं आपको दो क्वेश्चन पूछूंगा. इफ यू नो द आंसर, रेज योर हैंड एंड गिव मी आंसर. ओके? I don't want any chorus answer. So, is there good or bad art? Is there good or bad art? Yes, Manisha. Yes, there are good and there are bad art. Can you explain this? Like when we take a good picture of anything, good art. When the picture is made randomly, it is sort of bad. Bad art. तो ऐसा भी होता है कोई गुड आर्ट और बैड आर्ट? क्या आपने पिकासो की पेंटिंग्स देखे हैं? Have you ever seen Picasso's painting? What is the art style of Picasso's painting? What is the art style of Picasso's painting? Cubism. कौन सा आर्ट स्टाइल है उनका? क्यूबिज्म. क्या आपने उनके सेल्फ पोर्ट्रेट देखे हैं? जिनको नहीं समझता वो क्या कहेंगे कि कितना
बैड आर्ट बनाया है, लेकिन आज पूरी दुनिया में सबसे फेमस आर्टिस्ट अगर कोई है तो दैट इज पिकासो। मैं आपको आगे आगे दिखाऊंगा कि पिकासो ने कैसा उनका सेल्फ पोर्ट्रेट बनाया है, विंसेंट वैन गॉग ने कैसे उनका सेल्फ पोर्ट्रेट बनाया, ठीक है। सो देयर इज नो गुड और बैड आर्ट, एवरीबॉडी हैज देयर ओन आर्ट स्टाइल, राइट। सबके पास अपना एक खुद का स्टाइल होता है कि नहीं होता है। मान लो किसी ने बहुत अच्छा आर्ट बनाया तो मैं भी उसी को कॉपी करके उसका आर्ट बनाऊं, चलेगा क्या? नहीं। सो एवरीबॉडी हैज देयर ओन आर्ट स्टाइल, तो देयर इज नो गुड और बैड आर्ट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, डू ऑल आर्टवर्क्स हैव मीनिंग? टेल मी। हाँ, कौन बताएगा? यस, मोना जोगी। डू ऑल आर्टवर्क्स हैव मीनिंग? सभी आर्ट का मीनिंग होता है क्या? यदि मान लो मैंने कोई बड़ा सा पेंटिंग बनाया है ना, तो उसको कोई मीनिंग है कि मैंने ऐसे ही बनाया? हाँ, यस, बोलिए बेटा, बोलिए। इनका कहना है कि every art does not have meaning. Anybody cross this question? हाँ, yes. Every art has its own ability and own meaning. Yes. सभी को अपना अपना मीनिंग होता है ना। आप कोई पेंटिंग बनाते हो तो उसके पीछे आपकी थॉट प्रोसेस होती है। क्या होती है? थॉट प्रोसेस होती है ना। आपकी थिंकिंग होती है। मान लो मैं बहुत दुखी हूँ, इफ आई एम अ पोएट, इमेजिन इफ आई एम अ पोएट एंड मैं कोई दुख में हूँ, तो मैं जब कविता लिखूंगा तो कविता कैसी होगी बताओ? उस कविता में दुख भरा होगा, बराबर है। तो आर्टिस्ट के साथ भी ये सब होता है। अगर आर्टिस्ट को ऐसी मानसिकता से आपने ये देखा है क्या? कोई आर्टिस्ट जब पेंटिंग हमने इमोशंस सीखे हैं तो आपको जॉयफुल, हैप्पी, सैड, स्केरी, ये सब इमोशन सिखाए कि नहीं सिखाए, है ना। तो हर आर्टिस्ट भी जब इस थॉट प्रोसेस से गुजरता है तो अपनी पेंटिंग में ये सब इमोशंस डालते हैं। क्या डालते हैं? इमोशंस, है ना। तो हर एक आर्ट को अपना एक खुद का मीनिंग है। अंडरस्टूड? आगे बढ़े, चलिए आगे बढ़ते हैं। देयर इज वन वीडियो फॉर यू, हु डिसाइड्स व्हाट आर्ट मीन्स। ओके, आई एम प्लेइंग दिस वीडियो, everybody watch this video. Okay. Imagine you and a friend are strolling through an art exhibit and a striking painting catches your eye. The vibrant red appears to you as a symbol of love, but your friend is convinced it's a symbol of war. And where you see stars in a romantic sky, your friend interprets global warming inducing pollutants. To settle the debate, you turn to the internet, where you read that the painting is a replica of the artist's first grade art project. Red was her favourite colour, and the silver dots are fairies. You now know the exact intentions that led to the creation of this work. Are you wrong to have enjoyed it as something that the artist didn't intend? Do you enjoy it less now that you know the truth? Just how much did the artist's intention affect your interpretation of the painting? It's a question that's been tossed around by philosophers and art critics for decades, with no consensus in sight. In the mid-20th century, literary critic W.K. Wimsatt and philosopher Monroe Beardsley argued that artistic intention was irrelevant. They called this the intentional fallacy, the belief that valuing an artist's intentions was misguided. Their argument was twofold. First, the artists we study are no longer living, never recorded their intentions, or are simply unavailable to answer questions about their work. Second, even if there were a bounty of relevant information, Wimsatt and Beardsley believed it would distract us from the qualities of the work itself. They compared art to a dessert. When you taste a pudding, the chef's intentions don't affect whether you enjoy its flavour or texture. All that matters, they said, is that the pudding works. Of course,
What works for one person might not work for another. And since different interpretations appeal to different people, the silver dots in our painting could be reasonably interpreted as fairies, stars, or pollutants. By Winsor and Beardsley's logic, the artist's interpretation of her own work would just be one among many equally acceptable possibilities. If you find this problematic, you might be more in line with Stephen Knapp and Walter Ben Michaels, two literary theorists who rejected the intentional fallacy. They argued that an artist's intended meaning was not just one possible interpretation, but the only possible interpretation. For example, suppose you're walking along a beach and come across a series of marks in the sand that spell out a verse of poetry. Knapp and Michaels believed the poem would lose all meaning if you discovered these marks were not the work of a human being, but an odd coincidence produced by the waves. They believed an intentional creator is what makes the poem subject to understanding at all. Other thinkers advocate for a middle ground, suggesting take their cigarette. The words they use to Beardsley believe that when... Okay, what did you learn from this video? What did you learn from this video? There is one more video we will watch after this. But इस वीडियो से क्या सीखा आपने बताओ? हाँ, साइशा से देखिए We understood about different artworks and how people differently look at things. Yes, right. Clap for her. Right. Now, now move forward. Now we will learn about art critic. क्या आपने सुना क्रिटिक वर्ड? क्रिटिक वर्ड कभी सुना? Never. Okay. I will explain what is the meaning of critic. But what is art critic? आर्ट सबको पता है? Yes, आर्ट क्या होता है? ड्राइंग, पेंटिंग या कोई भी आर्ट, है ना? लेकिन क्रिटिक मतलब उसको एनालाइज करना, उसको एनालाइज पता है, इवेल्युएट करना, एनालाइज करना कि वो क्या है, क्यों है, कैसे बना, उसके पीछे मकसद क्या था, ये सारी जो थिंकिंग जिसके पीछे होती है, दैट मीन्स आर्ट क्रिटिक. ओके, सो art is very subjective, just like each of us have different likes, dislikes in foods, movies or sports. We can have different view about what makes an art really great. Everybody have their own likes and dislikes. सबको अपनी अपनी पसंद है कि नहीं, उसको पसंद है करके मुझे पसंद है, ऐसा कोई करता है क्या? सबकी अपनी पसंद है कि नहीं है? Yes. हाँ. So, art is a very subjective, just like each of us have different likes and dislikes in food, movies or sports. लेकिन आर्ट में भी अगर आपकी कोई लाइक्स है और डिसलाइक है, मुझे ये बनाना पसंद है, मुझे वो बनाना पसंद नहीं है, ऐसा भी होता होगा सबके साथ. किसी किसी को पोर्ट्रेट बनाना पसंद होता है, किसी किसी को नॉर्मल पेंटिंग बनाना पसंद है ना? किसी किसी को प्रिंटिंग पसंद है, प्रिंटिंग, ब्लॉक प्रिंटिंग, किसी किसी को स्केचेस पसंद है कि नहीं? तो अपनी अपनी पसंद है सबको, लाइक डिसलाइक्स है. अंडरस्टैंडिंग एन आर्ट वर्क टू फॉर्म योर ओन ओपिनियन अबाउट इज कॉल्ड आर्ट क्रिटिक. व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ आर्ट क्रिटिक? अंडरस्टैंडिंग एन आर्ट वर्क टू फॉर्म योर ओन ओपिनियंस अबाउट it is called art critic. Art critic is not about passing judgment. सिर्फ जजमेंट देना ही आर्ट क्रिटिक का मकसद है क्या? अर्णव जोशी, आर्ट क्रिटिक का मकसद सिर्फ जजमेंट देना ही होता है क्या? कि नहीं बहुत अच्छा बना, बहुत सुंदर बना, एकदम अच्छा नहीं बना, यही सब आर्ट क्रिटिक का मकसद होता है क्या? नहीं. Art critic is not about passing judgment on the art, but a way to have a deeper appreciation for it. Okay, now next. आर्ट क्रिटिक्स क्या मदद करता है? आर्ट क्रिटिक्स का क्या उपयोग है? क्यों आर्ट क्रिटिक जरूरी है वो हम सीखेंगे इन दिस पार्ट. व्हाई डू वी नीड आर्ट क्रिटिक? आर्ट क्रिटिक्स हेल्प अस अंडरस्टैंडिंग द आर्ट वर्क. फर्स्ट, अंडरस्टैंडिंग द आर्ट वर्क. मान लो मैंने कोई पेंटिंग बनाया,
तो जब आप आर्ट प्रिडिक्ट करेंगे तो सबसे पहला पॉइंट क्या रहेगा? टू अंडरस्टैंड द आर्ट वर्क, देन सेकेंड टू कनेक्ट विद द आर्टिस्ट मैसेज। दूसरा पॉइंट क्या रहेगा कि आप उस पेंटिंग से जो आर्टिस्ट का क्या मैसेज है, वो क्या दिखाना चाहता है, वो क्या मैसेज देना चाहता है, ये जब समझेंगे आप अपने थॉट प्रोसेस से कनेक्ट करेंगे। ये सब है सेकंड नंबर पे, टू कनेक्ट विद द आर्टिस्ट मैसेज। थर्ड, अप्रिशिएट द आर्ट वर्क मोर। अगर आपको आर्ट समझेगा ही नहीं तो आप उसका मतलब नहीं निकाल पाएंगे, समझेंगे ही नहीं तो हमें अच्छा भी लगा बुरा भी लगा कुछ मतलब हुआ क्या? नहीं। लेकिन जब आपको अच्छे से समझेगा वो आर्ट तो आप उस आर्ट को ज्यादा अप्रिशिएट करेंगे। अप्रिशिएट करेंगे कि नहीं करेंगे? हाँ, अप्रिशिएट द आर्टवर्क मोर। आपको डीप नॉलेज मिलेगा, डीपर अंडरस्टैंडिंग मिलेगी तो आप उसको ज्यादा अप्रिशिएट करेंगे, है ना। वैल्यू इट्स कंट्रीब्यूशन टू सोसाइटी। अब कोई भी आर्ट बनता है ना तो उसका एक कंट्रीब्यूशन होता है सोसाइटी के लिए। तो ये सब। नेक्स्ट, अब एक और छोटा सा वीडियो है, आर्ट क्रिटिक वीडियो। नाउ वी विल वॉच दिस वीडियो। Hello, everyone. I'm the honorary art teacher, and today we are going to learn how to critique art. We will touch on why it's important, the 4 steps are criticism, and critique a piece of art together. So you might be wondering, what is art criticism? Art criticism is about judging a piece of art. It helps us learn about artwork on deeper levels. Art criticism is important because we understand more about art, the artist, and can voice our opinion. Yes, you heard right. Your opinion matters when it comes to judging art. Let's go ahead and talk about the 4 steps of art criticism. Step 1 is describe. This means we will list what we see. For example, the colors used, what objects do we see, or the type of art. The second step is analyze. We will examine the piece to see what elements of art or principles of design were used. For example, line, color, contrast, or rhythm. The third step is interpret. This means we will discover the meaning behind the art. We can also come up with our own meaning too. Step 4 is judgment. This step is easy. All we do is say whether we like the piece or not. Judgment. From an opinion. Before we begin our art critique, let me give you some information about the art. This is a mixed media piece that started with a traditional pencil drawing and was enhanced digitally. This artwork is called Migration by Jin Han, otherwise famously known as Genie Art on Instagram. It was created in 2019. Let's jump into our art critique now. For step 1, I am going to describe or list what I can see. For starters, I see several whales flying above the city. The moon is out, so it must be close to nighttime. There's also a girl on a balcony watching the whales. Let's move on to step 2, analyze. Here we will examine artistic trends or the tools used to create art. Linear perspective is used because the girl is closest to us, so we can see her details better. The further back we go in the picture plane, the whales begin to fade and look like fish shapes. We can't make out any of their details at all. There's also movement implied because the whales look like they're flying through the piece. Also, as an extra, Fibonacci spiral fits into the piece. Some artists use this to lay out different focus points throughout their work. Isn't that neat how the whales fall on the spiral? On to step 3, interpret. Let's find the meaning of the art. I feel like Jenny wanted to portray an emotion like awe or fascination. After researching, Jenny just wanted to make a calming piece. I think she did just that. For our 4th and final step, let's judge or form an opinion. Do I like this piece? Yeah, for sure. I love the colors and composition or layout of the piece. It brings a sense of peace to look at. Jenny was successful with her artwork.
That's going to be the end of our art critique. Okay. If you have anything to add or questions, feel free to No. leave a comment below. Don't forget to like and subscribe for more art. Yeah, Hope to see you all for my next art class. Okay. Now, what you will learn from this video? Yes, Joshi ji. Sir, she tell us about the steps to describe that artwork. Yes. She tell us about the 4 steps. And what is that steps? Sir, describe, analyze, interrupt. पढ़ के नहीं बोलना है. शिवांगी बताइए. What is the 4 steps of art critic? Describe, analyze, interpret, and judgments. Okay. Now we will learn detail. Okay. हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे. 4 step art critic process. Very first is describe. अब describe में क्या आएगा? What do you see in this artwork? आपने उस आर्टवर्क में क्या देखा? जब आप किसी आर्ट को क्रिटिक करेंगे, उसको समझेंगे, तो सबसे पहले आपको आपने उस आर्टवर्क में क्या देखा? देन सेकंड स्टेप एनालाइज. अब एनालाइज कैसे करना है? व्हाट एंड हाउ आर द एलिमेंट्स ऑफ आर्ट यूज्ड, लाइट, कलर, शेप, फॉर्म, स्पेस, टेक्सचर्स एंड वैल्यू. टेक्निक्स यूज, उसमें कौन सी टेक्निक यूज हुई है ना? मिक्स मीडिया टेक्निक है या फिर कोई अलग एक अपनी ओन टेक्निक उसमें आर्टिस्ट ने डाली है. ये सब हम सेकंड स्टेप में सीखेंगे. व्हाट इज द स्टाइल यूज्ड बाय द आर्टिस्ट? आर्टिस्ट का कौन सा आर्ट स्टाइल है? जैसे मैंने अभी रिसेंटली आपको बताया कि पिकासो का कौन सा आर्ट स्टाइल है? क्यूबिज्म, है ना? साल्वाडोर दाली, आपने आर्टिस्ट का नाम सुना? हाँ, उसका आर्ट स्टाइल है सूरलिज्म. क्या है? सूरलिज्म. तो ये सब. फिर तीसरा पॉइंट है इंटरप्रेट. थर्ड पॉइंट इज इंटरप्रेट. अब व्हाट इज द टाइटल ऑफ द आर्टवर्क? जैसे मैंने कोई एक सॉन्ग लिखा है तो मैं अपने सॉन्ग को जैसे एक टाइटल दूंगा, वैसे ही मैंने कोई पेंटिंग बनाया है तो मैं क्या करूंगा? उस पेंटिंग को अपना एक टाइटल दूंगा, है ना? तो हर एक आर्टिस्ट का अपने पेंटिंग को एक टाइटल रहता है. आपको पता है? सब पता है? आप सबको अपना अपना नाम है कि नहीं है? क्लास में अगर 50 बच्चे तो 50 बच्चे के अलग अलग नाम है. मान लो सबके नाम ही नहीं है तो हम किसी को पहचान पाएंगे क्या? नहीं ना. तो इसीलिए व्हाट इज द टाइटल ऑफ द आर्टवर्क, देन व्हाट इज द थीम और स्टोरी. उस पेंटिंग का, आर्ट का क्या स्टोरी है, क्या थीम है, देन ये इंटरप्रेट करेंगे हम. ठीक है. देन थर्ड, व्हाई वाज द आर्टवर्क क्रिएटेड? अब वो आर्टवर्क क्यों क्रिएट किया गया? मान लो मुझे सेल्फ सेटिस्फैक्शन के लिए, सेल्फ एंजॉयमेंट के लिए मुझे कोई पेंटिंग बनाना है तो मैं वैसे बनाऊंगा. मान लो मैं कोई कमर्शियल आर्टिस्ट हूं, मुझे कोई आर्ट ऑर्डर देगा कि सर मुझे इतने पे पेंटिंग बना दो, तो वो मैं पेंटिंग बना दूंगा. तो हर पेंटिंग के पीछे अपनी एक स्टोरी होती है, बराबर? कि मैं उसको क्यों बनाया, ये सब होता है ना? व्हाट इज द आर्टिस्ट ट्राइंग टू कन्वे? अब आपने मोनालिसा का पेंटिंग सबने देखा? मोनालिसा पेंटिंग देखा है? देखा है कि नहीं देखा? किसने बनाया मोनालिसा पेंटिंग? वेरी गुड, सबको पता है लियोनार्डो दा विंसी ने मोनालिसा पेंटिंग बनाया. अब उस पेंटिंग में एक लेडी है, लेकिन जब आप उस पेंटिंग को देखते हो तो सबको लगता है कि ये हंस रही है, कोई बोलेगा रो रही है, कोई बोलेगा ऐसा है वैसा है ना? तो सबका अपना अपना नजरिया है. लेकिन आर्टिस्ट उस पेंटिंग के द्वारा क्या कहना चाहता है ये भी हमें समझना जरूरी है कि नहीं है? हाँ, हर एक पेंटिंग में एक मैसेज छुपा होता है, वो मैसेज भी हमें समझना जरूरी है. ठीक है. देन डिसाइड, जजमेंट. हर एक आर्ट को जजमेंट नहीं, अच्छा है बुरा है, ये इतना ही सब है क्या? नहीं. फिर डिसाइड में क्या पॉइंट्स आएंगे? व्हाट इज योर व्यू ऑन द आर्टवर्क? जजमेंट देना मतलब ग्रेट है, बिल्कुल ग्रेट नहीं है, बैड है, गुड है, यही सब जजमेंट है क्या? नहीं. तो फिर क्या आएंगे? व्हाट इज योर व्यू ऑन द आर्टवर्क? आपके ओरिजिनल ओपिनियन जो है, ओरिजिनल व्यूज जो है वो मैटर्स करते हैं. डू यू लाइक इट और नॉट? जरूरी नहीं कि हर पेंटिंग आपको पसंद आए, अरे नहीं, जरूरी है क्या? नहीं. तो ये सब आपके ऊपर निर्भर है, आपके ऊपर डिपेंड ऑन योरसेल्फ.
Okay, now let's one core activity, critiquing a self portrait. Critiquing a self portrait. अब एक पोर्ट्रेट को हम क्रिटिकिंग करेंगे कैसे? Why do artists create self portraits? Do you know the answer? आर्टिस्ट सेल्फ पोर्ट्रेट्स क्यों बनाते हैं? अब पुराने जमाने में तो मोबाइल नहीं थे, तो उनको अपनी सेल्फी बनानी होती है, तो उन्होंने सेल्फ पोर्ट्रेट बनाया। लेकिन आज के जमाने में भी कुछ आर्टिस्ट अपना सेल्फ पोर्ट्रेट बनाते हैं। बनाते कि नहीं बनाते हैं? आपने देखा कोई रिसेंट वाला आर्टिस्ट? नहीं, लेकिन बनाते हैं। आज मैंने भी अपना एक सेल्फ पोर्ट्रेट बनाया था, स्केच। हाँ, अब से 7-8 साल पहले। अब वो मैंने कैसे बनाया पता है? मिरर में देख के बनाया था। मतलब मिरर सामने रखा, मिरर में। और पहले के आर्टिस्ट भी ऐसे ही बनाते थे अपना सेल्फ पोर्ट्रेट। जो पहले के आर्टिस्ट बनाते थे कैसे बनाते थे? मिरर में देखकर बनाते थे, समझा? हाँ, तो व्हाई डू आर्टिस्ट क्रिएट सेल्फ पोर्ट्रेट्स? प्रैक्टिस स्टडिंग फेशियल फॉर्म्स। जब हम सेल्फ पोर्ट्रेट बनाते हैं तो पूरी बॉडी कवर होती है कि उसमें? नो। कितना? जैसे पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ होता है ना, तो उतना बॉडी का पार्ट आता है। और जब हम सेल्फ पोर्ट्रेट बनाते हैं तो हमें फेशियल एक्सप्रेशन जो है वो डिटेल में स्टडी करने का मौका मिलता है। और डिटेल में हम स्टडी, मान लो हर बार अरविंद को सामने बैठा के मैं सेल्फ पोर्ट्रेट बनाऊं जरूरी है क्या? ये बोले कि मुझे काम है, मुझे घर जाना है, तो फिर मेरा काम तो रुक जाएगा। लेकिन अगर मुझे फेशियल स्टडी करनी है तो मैं क्या करूंगा? मेरे पास तो खुद का अपना चेहरा है, मैं उसकी क्या करूंगा? स्टडी करूंगा। एक्सप्रेस व्हाट they see of themselves and their personalities. आर्टिस्ट क्यों बनाते थे सेल्फ पोर्ट्रेट? वो अपने आप में क्या पर्सनैलिटीज देखते हैं, क्या वगैरह वगैरह। रिकॉर्ड अ पर्टिकुलर मोमेंट इन टाइम लाइक अ फोटोग्राफ। आज आप अपने जो बेस्ट मोमेंट है वो मोमेंट जो है कैप्चर करने के लिए या स्टोर करने के लिए क्या करते हो? फोटोग्राफ क्लिक करते हो कि नहीं करते हो? लेकिन आर्टिस्ट भी किसी मीडियम को अपने मोमेंट को रिकॉर्ड करने के लिए, लॉन्ग टाइम तक स्टोर करके रखने के लिए क्या बनाते थे? पोर्ट्रेट बनाते थे। ओके, डेवलपमेंट ऑफ द इंडिविजुअल स्टाइल्स। जैसे कि मैंने आपको पिकासो का बात कहा, तो पिकासो की अपनी एक आर्ट स्टाइल है, तो अपनी आर्ट स्टाइल को डेवलप करने के लिए विंसेंट वैन गॉग ने भी अपना सेल्फ पोर्ट्रेट बनाया। आपने रविंद्रनाथ टैगोर देखे, उन्होंने भी अपना एक सेल्फ पोर्ट्रेट बनाया था, बहुत फेमस पोर्ट्रेट है ना? तो अपने डेवलपमेंट ऑफ देयर इंडिविजुअल स्टाइल्स के लिए भी आर्टिस्ट पोर्ट्रेट बनाते थे। नाउ नेक्स्ट, डिफरेंट काइंड ऑफ सेल्फ पोर्ट्रेट्स। हाउ मेनी पोर्ट्रेट्स? 3 पोर्ट्रेट्स, है ना? और तीनों अलग अलग आर्टिस्ट के। फर्स्ट वन इज गॉस्टव कॉर्बेट। गॉस्टव कॉर्बेट का ये एक फ्रेंच आर्टिस्ट थे, तो इन्होंने अपना एक पोर्ट्रेट बनाया। देखो, तीनों पोर्ट्रेट में आपको अलग अलग आर्ट स्टाइल दिख रही है, तीनों की अलग अलग यूनिक स्टाइल दिख रही है। दिख रही है, नहीं दिख रही है? यस सर। अब आपको इनमें से कोई रियलिस्टिक दिख रहा होगा, कोई सेमी रियलिस्टिक दिख रहा होगा, या कोई एब्स्ट्रैक्ट दिख रहा होगा। दिख रहा है क्या? यस। सो self portrait can be realistic, abstract or somewhere in between. Somewhere in between मतलब दोनों के बीच में, कहीं सेमी एब्स्ट्रैक्ट और सेमी रियलिस्टिक वगैरह वगैरह। ओके, which of this self portrait do you think is most realistic and which is most abstract? Anybody tell? Yes, Shabila ji, Soumya, tell me which one realistic portrait? 7th picture 7. Okay, this first picture is realistic portrait. Yes, Bhura, is this realistic? Everybody, is this realistic portrait? Yes. Yeah. And which one is abstract? Picture. Yes, this is abstract portrait. किसने बनाया था ये पोर्ट्रेट? पिकासो, पैब्लो पिकासो, है ना? पैब्लो पिकासो का ये। इसमें आप क्या नोटिस करते हो बताइए जरा। अगर इसको डिस्क्राइब करना है तो क्या डिस्क्राइब करके बताइए।
आर्ट स्टाइल क्या है इसका ये बताइए, बताओ ना। क्यूबिज्म, उनका अपना एक आर्ट स्टाइल था, वो अपने आर्ट्स में क्यूब्स का इस्तेमाल करते थे, ठीक है। ओके नाउ पिकासो सेल्फ पोर्ट्रेट फेसिंग बैक, देन अब इसमें डर दिख रहा है आपको पेंटिंग में? डर दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? क्या आपको नहीं कुछ झाँक कर। नाउ नेक्स्ट पॉल गोगेन सेल्फ पोर्ट्रेट विद हेलो एंड स्नेक, ठीक है। नेक्स्ट मैं ऊपर नहीं, हाँ, इट इज यूनिक वे of the artist presenting his own image to the world. Next, art critic for portraits. Very first point is describe, analyze, interpret, and decide. Do you remember the four steps to follow to critique an artwork? Do you remember? Remember or not? Yes. Let's see if you can apply them to this self portrait. Next, describe. क्या आप ये एक पोर्ट्रेट देख पा रहे हो? Yes, sir. देख पा रहे हो? Yes. Yes. Describe the self portrait. What do you see in this portrait? आप बताइए. Tell me. What did you see in this in the portrait? This portrait. क्या देखते हो आप इस पोर्ट्रेट में? कलरफुल हेयर्स, वेरी गुड। परिधि, आप क्या व्हाट डू यू सी, व्हाट डू यू सी इन दिस पोर्ट्रेट? She has colorful eyes. Colorful eyes also, yes. Now, how would you describe the style of the portrait? Abstract or realistic? Abstract है कि realistic है? हाँ, realistic है ना, abstract है। Somewhere in between, जो semi abstract बोल सकते हो या semi realistic बोल सकते हो, बराबर है कि नहीं? हाँ, now next. What is her expressions like? Expressions कैसे उसके? काम है, एकदम कोई ज्यादा खुशी नहीं, दुख नहीं, ऐसे लग रहा है कि वो नॉर्मल एक बैठकर किसी को ऑब्जर्व कर रही है कि नहीं? हाँ, नेक्स्ट। तो ये हमने डिस्क्राइब किया इस पोर्ट्रेट में। नाउ अब हम इस पोर्ट्रेट को एनालाइज करेंगे। क्या करेंगे? एनालाइज। व्हाट काइंड ऑफ लाइंस एंड पैटर्न्स डू यू नोटिस? व्हाट काइंड ऑफ लाइन यू नोटिस? आयशा, टेल मी व्हाट काइंड ऑफ लाइन इज देयर? कलरफुल लाइंस है कि नहीं? यस, भविष्य, tell me what kind of lines and patterns do you notice? Yes. The pattern is colorful. Her eyebrows are colorful. Her hair. Only colorful things you notice or something more? Have you seen this dress style? इसमें भी एक पैटर्न है, कलरफुल है कि नहीं है? ओके, नाउ sit down बेटा, वेरी गुड, sit down both. How has the artist used color to make some parts of the painting stand out? Tell me, Shivangi, you have to tell this answer. How has the artist used color to make some parts of the painting stand out? How has the artist used color to make some parts of the painting stand out? समझा कि नहीं समझा? नहीं समझा? कौन सा ऐसा एक पार्ट है आर्टिस्ट ने इसमें यूज किया है? कैसे किया है इन सबको कलरफुल बनाने के लिए? लाइंस का यूज किया है, पैटर्न्स यूज किए हैं, पैटर्न्स यूज किए कि नहीं? और सब में एक चीज ये है कि कलरफुल बनाया। तो 7 एलिमेंट्स ऑफ आर्ट में से अगर सबसे ज्यादा किसी एलिमेंट्स को इसमें यूज किया है तो दैट इज कलर, है कि नहीं? अगर कलर एलिमेंट इसमें से माइनस कर तो ये आर्ट टोटली बदल जाए, है कि नहीं? ओके, नेक्स्ट।
How has the artist created balance between the face and the clothing? फेस को देखो और क्लॉथ को देखो, दोनों में इक्वली वर्क किया है कि नहीं किया है? दोनों को बैलेंस करने के लिए क्लॉथिंग्स में समय सभी ले कंसंट्रेट हियर बेटा, ठीक है। इसमें देखो बहुत सारे कलरफुल पैटर्न्स बनाए हैं छोटे छोटे स्क्वायर्स में, दिख रहे हैं आपको? हाँ, और फेशियल एक्सप्रेशंस भी यूनिक है, इसका एक यूनिक हेयर स्टाइल इसको एक यूनिक बनाता है, राइट। नेक्स्ट, नाउ analyze the painting tone. Are there any details that you notice within the clothing? Clothing में क्या details है? Lines दिख रहे हैं आपको एलिमेंट्स में, कलर्स दिख रहे हैं, शेप दिख रहा है, स्पेस दिख रहा है, वैल्यू दिख रहे हैं। 7 एलिमेंट्स ऑफ आर्ट को यहाँ पे यूज किया गया है क्लॉथिंग में जो डिटेल्स देने के लिए, है कि नहीं है? यस, भविष्य वांट टू टेल? यस, वेरी गुड, क्लैप फॉर हर। अभी मैंने नोटिस किया कि इसमें कुछ फेसेस भी हैं बच्चों के, और वो भी अलग अलग एक्सप्रेशंस, कोई हंस रहा है, कोई गुस्से में है, कोई सैड है, कोई शॉकिंग एक्सप्रेशन दे रहा है, राइट। ओके, नेक्स्ट, इंटरप्रेट। द लेडी बिसाइड द पेंटिंग इज द आर्टिस्ट। ये जो पेंटिंग है, पोर्ट्रेट है, वो इस आर्टिस्ट का खुद का सेल्फ पोर्ट्रेट है। Yes or no? Yes. Yes. What do you think she is trying to convey about herself? कौन बताएगा? मोना जोगी, tell me the answer. What do you think? आपकी थिंकिंग बताओ कि इस पेंटिंग से वो आर्टिस्ट क्या बताने की कोशिश कर रहा है, क्या मैसेज देने की कोशिश कर रहा है? बताइए। हाँ, जोशी जी बताइए। सर वो बताने की कोशिश कर रहे हैं कि तब में कैसे। हाँ, वेरी गुड। तो देखो, अर्नो ने बताया कि आर्टिस्ट बताना चाहता है अपने पुराने, जब वो एंगल थी, यंग एज में थी, तो वो इतनी ब्यूटीफुल दिख रही थी, है ना? बराबर है कि नहीं? तो उन्होंने अपना एक मोमेंट रिकॉर्ड करके रखा इस सेल्फ पोर्ट्रेट के द्वारा, राइट। ओके, चलो, वेरी गुड। नेक्स्ट, we have one core activities there, so are you prepared for it or not? Yes, sir. Yes, so everybody brought their own self portrait. You will make self portrait. Wait, now selfie, next one. Is a selfie the same as a self portrait? Yes, sir. Bhavishya, is a selfie the same as a self portrait? Yes. Yes. चलो, कैसे कैसे सेल्फ पोर्ट्रेट हो सकती है? अरे तो मोबाइल में हम 1 मिनट में फोटो खींचेगी, लेकिन जब मैं पेंटिंग से बनाऊंगा, स्केचिंग से बनाऊंगा, तो क्या 1 मिनट में बनेगी वो? नहीं, उसको क्या लगेगा? टाइम लगेगा, उसको पेंट्स लगेंगे, बहुत सारे, मुझे क्या लगेगा? कलर्स लगेगा, बहुत सारी चीजें लगेंगी, लेकिन सिर्फ सेल्फ पोर्ट्रेट मोबाइल से लेने के लिए सिर्फ हमें क्या लगेगा? मोबाइल लगेगा, कैमरा लगेगा ओनली, है ना? Have you ever thought that a selfie is like a modern self portrait? Yes. Next, Sir. painted self portrait versus selfie. So you will learn about what is the difference between selfie and self portrait. Okay. What are the similarities and differences between a selfie and a painted portrait? Okay. Similar, difference. Next. See, पेंटेड पोर्ट्रेट वर्सेस सेल्फी सिमिलरिटीज। अब हम इन दोनों में क्या सिमिलरिटीज है वो सीखेंगे। क्या सीखेंगे? क्या सिमिलरिटीज है? बोथ हैव अ पिक्चर ऑफ द आर्टिस्ट। सेल्फी भी आर्टिस्ट का पिक्चर होगा, सेल्फ पोर्ट्रेट भी किसका पिक्चर होगा? आर्टिस्ट का ही होगा। बोथ एम टू कैप्चर और रिकॉर्ड दैट मोमेंट इन टाइम, राइट?
In both, the artist has control over how they depict themselves, facial expressions, clothing, lighting, and background. Both represent a version of how the artist presents themselves to others. Right? Understood this point? Understood this? Yes. Very good. ये आर्टिस्ट कौन है बताओ? वैन गॉग, विंसेंट वैन गॉग. ठीक है. नेक्स्ट, पेंटेड पोर्ट्रेट वर्सेस सेल्फी डिफरेंसेस. सेल्फी में क्या क्या डिफरेंसेस है? सेल्फी इज अ फोटोग्राफ. सेल्फी में आपको इंस्टेंट रिजल्ट मिलेगा. डिजिटल एज, सोशल मीडिया, नो स्पेशल स्किल्स और ट्रेनिंग इन्वॉल्व. इसमें कोई स्पेशल स्किल लगती क्या? ऐसा हाथ ऊपर करो, नहीं करो, फोटो दिख जाएगा. बराबर है कि नहीं? लेस एक्सप्रेसिव, ज्यादा एक्सप्रेसिव है क्या? नहीं. आपको विदिन, जब हम किसी का सेल्फ पोर्ट्रेट बनाएंगे तो हमें बहुत देर तक वो एक्सप्रेशन देते रहना पड़ेगा. मान लो मेरा कोई पेंटिंग बना रहा है, कोई हंसते हुए, तो मैं क्या करूंगा? ऐसे लुक दूंगा कि नहीं दूंगा, एक्सप्रेशन दूंगा कि नहीं दूंगा. लेकिन सेल्फी जब मोबाइल से दूंगा तो 1 मिनट में वो सेल्फी लेके हो जाएगी. राइट? अब पेंटेड पोर्ट्रेट में क्या डिफरेंस है? ये पेंटिंग कहलाएगी. इसकी वैल्यू अपने आप में ज्यादा है. पेंटिंग की वैल्यू ज्यादा है कि फोटोग्राफ की? पेंटिंग की वैल्यू ज्यादा है. फोटोग्राफ ज्यादा टिकेगा कि पेंटिंग? पेंटिंग. यस. टाइम कंज्यूमिंग है. ये 1 सेकंड में होगी तो ये 1 घंटा भी लगा सकता है, 1 दिन भी लगा सकता है. ट्रेडिशनल वे, ये ट्रेडिशनल वे है क्योंकि पुराने आर्टिस्ट सेल्फी कैसे लेते थे अपने सेल्फ पोर्ट्रेट से. रिक्वायर्स लॉट ऑफ प्रैक्टिस एंड स्पेशल स्किल. इसके लिए कोई भी अपना सेल्फ पोर्ट्रेट बना सकता है क्या? इसके लिए आपको ट्रेनिंग लगेगी, स्किल्स लगेगी, स्टडी लगेगी, है कि ट्रेनिंग लगेगी. मोर एक्सप्रेसिव, जैसे कि मैंने अभी कहा आपको, सेल्फी ज्यादा एक्सप्रेसिव नहीं है, बट सेल्फ पोर्ट्रेट क्या है? ज्यादा एक्सप्रेसिव है. ठीक है. नाउ नेक्स्ट, क्रिएट नाउ योर कोर एक्टिविटी. नाउ इट्स टाइम टू core activity. And what is the core activity? Create your own self portrait. Create your own self portrait. Okay. Now open your drawing book. Take out your drawing book. Take out self portrait. Self portrait निकालो. It can be black and white or colorful also. Okay. Have you brought or not? Yes. Okay. Now, what are we creating today? Half part painting and half part selfie. Means this portrait. Okay. You are creating a unique self-portrait that is half a photo and half a painting. आधा पेंटिंग और आधा क्या है? पोर्ट्रेट. वो भी कैसे? आर्टिस्टिक वे से बनाया हुआ. Now, next, expressions is a self-portrait. What is the meaning of self-portrait? Self-expression in a self-portrait. Objects that represent your likes or special moments. जैसे जब आप ये सेल्फ पोर्ट्रेट बनाएंगे तो किन किन बातों का आपको ध्यान रखना है? You have to remember something while making this self-portrait, and that is your choice, thinking, your likes, dislikes, your hobbies, your expressions, your memories. While making self-portrait, artistic self-portrait, you have to remember these things. Okay. Using shapes to highlight some parts of the portrait. कुछ शेप्स को हाईलाइट करके आप इस पोर्ट्रेट को यूनिक बना सकते हो. क्या बना सकते हो? यूनिक बना सकते हो. These are some suggestions for the painted parts of your self portrait. You can create the portrait in many different ways to express your personality. अब आपको करना क्या है? नेक्स्ट,
दिस इज सम रेफरेंस इमेजेस, ठीक है। यूजिंग ऑब्जेक्ट सिंबल टू शो थॉट्स इन योर हेड। आप ये भी बना सकते हो, अपने हेड को आधा कट करके उसमें कुछ आप थॉट प्रोसेस क्या पकड़ा है, कुछ भी क्या पकड़ी है आपके दिमाग में, वो आपको इस मीडियम के द्वारा भी बताना है। विथ कलर्स एंड लाइन्स टू कन्वे मूड। आपका मूड क्या है, जॉली मूड है, फंकी है, सैड है, एग्रेसिव है, तो वो मूड भी आप इस पोर्ट्रेट से एक्सप्रेस कर सकते हो। अर्नव, क्लियर? एम आई क्लियर? सब लोगों को समझ रहा है? क्या सीख रहे हैं हम आज? सेल्फ पोर्ट्रेट एडवेंचर। ओके, नाउ यू कैन यूज द डिफरेंट एलिमेंट्स ऑफ आर्ट। आप सारे एलिमेंट्स का यूज कर सकते हैं, लाइन, शेप, कलर, फॉर्म, टेक्सचर, वैल्यू, टेक्स्ट, डिफरेंट आर्ट टेक्निक्स और आर्ट स्टाइल लर्न थ्रू द ईयर। हमने साल भर में जो जितनी भी आर्ट स्टाइल सीखे हैं, सीखे कि नहीं सीखे, वो भी आपको आर्ट स्टाइल यूज कर सकते हो आप, या फिर आपका अपना कोई यूनिक आर्ट स्टाइल है तो आप वो भी यूज कर सकते हो। एनी मटेरियल फ्रॉम योर आर्ट किट यू कैन यूज। नेक्स्ट, सी हियर इज सम ऑफ एग्जांपल। आप इनको अपने पोर्ट्रेट को कलर कर सकते हो, आउटसाइड में ऐसी कुछ आपकी आर्ट स्टाइल, योर चॉइस, योर हॉबी, वो एक्सप्लेन कर सकते हो, एक्सप्रेस कर सकते हो बाय क्रिएटिंग दिस पोर्ट्रेट। दिस इज एग्जांपल, इट कैन बी अ कोलाज और अ मिक्स मीडिया। व्हाट इज मिक्स मीडिया? जब आप एक से ज्यादा मीडियम किसी आर्ट में यूज करते हो ना, दैट इज कॉल्ड मिक्स मीडिया, दैट इज कॉल्ड मिक्स मीडिया। जैसे मैंने वाटर कलर भी ले लिया, पोस्टर कलर भी ले लिया, एक्रेलिक भी ले लिया, तो कलर का एक मिक्स मीडिया बन जाएगा। मान लो मुझे कोलाज बनाना है तो कुछ रियल फॉर्म्स भी ले लिए, शेप्स भी ले लिए, है ना, तो अलग अलग मटेरियल मैं अपने पोर्ट्रेट में यूज कर रहा हूं, तो दैट इज कॉल्ड मिक्स मीडिया। ओके, नेक्स्ट, दिस इज सम एग्जांपल। This is some example. Either you make like this or you make like this. Have photo stuck on sheet. You have to fold your portrait. I will explain how to make. Everybody, concentrate here. You have to fold your paper like this. Fold your paper in half vertically. Now by using scissor or scale, you have to cut this half part. एक थी, अभी कितने हो गए? अभी दो बन गई। अभी पार्ट 1, अभी पार्ट 2। So you can use any piece, either left side or right side. Choice is yours. And what is the next step? You have to paste any one side on your drawing sheet by using Fevicol, Fevistick. चलो stop it out. I am giving a demo. Concentrate here, everybody. बेटा stop talking. Don't make noise, बेटा. Everybody look here. Everybody look here. You have to paste half of this part on your drawing sheet. Understood? Open your book to a face sheet. Cut or tear your photo into half vertically.
Stick half of the photo in the center of the sheet. Sir, can we speak a very Okay, next step. What is the next step? Next. हाँ, complete the portrait drawing. जब आपने अपने ड्राइंग शीट में ऐसा पोर्ट्रेट पेस्ट कर दिया है अपना हाफ रियल फोटो, then what is the next step? You have to complete this portrait. Use pencil. Draw the rest of your face to complete the picture. Yes, yes. Anyone want scale pizza? लग रहा है तुम्हें दे रहा हूँ नो हाँ पास मटेरियल अगर आपका हो जाए तो देखो मैंने अभी पेज एक्सटेंड करना है कंसंट्रेट हियर व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप यू हैव टू पेस्ट half of the part on the drawing sheet second step is complete the portrait drawing draw the rest of your face to complete the picture then complete the portrait with any materials from your art kit in a style that best represents your personality आपकी पर्सनालिटी को क्या सूट करता है वो आपको बाकी पार्ट में बनाना है start preparing I am giving you a demo like ये जो पिक्चर बना है आपको आगे में क्या करना है what you have to do you have to draw rest of the part understood like this your portrait can be abstract realistic और सेमी एब्स्ट्रैक्ट अभी जो मैंने आपको 3 एग्जांपल दिए थे ना ये देखिए नहीं वास्तव के पिकासो का एग्जांपल दिया आपको तो आप योर पेज पोर्ट्रेट कैन बी एब्स्ट्रैक्ट इट कैन बी सेमी एब्स्ट्रैक्ट और इट कैन बी रियलिस्टिक अंडरस्टूड ओके स्टार्ट प्रिपेयरिंग मैंने आप अपनी पर्सनालिटी में क्या देखते हो वो आपको एक्सप्रेस करना है एक First step, you have to paste your half of the face, then complete the portrait drawing, draw the rest of your face to complete the picture, complete the portrait, dip material from your art kit में जो material आप कोलाज भी बना सकते हो, आप crayons यूज कर सकते हो, आप पोस्टर कलर, वाटर कलर, any kind of media you can use for complete this picture. बनाइए जल्दी
कोई डिफिकल्टीज है तो आस्क मी, ओके? यस बेटा। हाँ, वही तो एग्जाम्पल है। जैसे आपको फुटबॉल खेलना पसंद है, आप इसमें फुटबॉल, रोनाल्डो, उसकी ट्रॉफी, ये सब डाल सकते हो। अगर आपको कुछ डांस पसंद है तो डांस के एलिमेंट्स डालो। आपकी पर्सनालिटी क्या है, हॉबीज क्या है, लिविंग स्टाइल क्या है, ये सब डालो, है ना? या फिर रियलिस्टिक एब्स्ट्रैक्ट बनाने की कोशिश करो, है ना? चलो। Stop making noise, beta. You can use colors. Okay? हाँ, कलर भी करो। आप कोई पेपर के बीच से 2 लाख भी बना सकते हो, ओके? मास्क बनाओ बेटा। देखो, मास्क को देना तो एक रियलिस्टिक एक पार्ट है, एक पार्ट क्या, मास्क बनाओ। बढ़िया था। अगर आपका कोई अच्छा आइडिया है तो आप वो बना सकते हैं। नहीं, इतना ही होगा, इतना ही होगा। देखो, ये पेंटिंग को अगर आप क्रिटिक करेंगे, कैसे करेंगे? इसकी क्या ओन स्टाइल है, डिस्क्राइब, एनालाइज, देन इंटरप्रेट एंड देन जजमेंट। तो ये सब स्टेप से अगर आप इस पेंटिंग को ऑब्जर्व कर रहे हो तो आपको बेटर ऑप्शन मिलेंगे कि आपका पेंटिंग कैसे बेटर हो सकता है। ठीक है? यस बेटा। किसी ने स्टार्ट किया तो सुमी बेटा, सुमी।
Yes. Down, down, down. Like that. नाम क्या उनका? पार्टनर आ रहे ये भी कर सकते हो। आप क्या करते हो? यहाँ पे हॉल देखती हो आप? जैसे आपकी लिस्ट बनाओ। हाँ। ड्रॉ पेंटिंग। राइट बाय। Yes. Yes, बेटा। किससे सेलुलर? बनाओ यूनिट। अच्छा बन रहा है। बनाओ। ये अनुधरा क्या है? आप नहीं कर रहे हैं। समीट किस पॉइंट your portrait should be unique. Listen here. Listen here. Your portrait should be unique. है ना? दूसरे से अलग होना चाहिए। आप अपने आप पे क्या स्पेशल देखते हो, वो सब आपके पोर्ट्रेट में होना चाहिए। ठीक है, चलिए। बट डोंट कॉपी। ठीक है, आप अपने कैरेक्टर्स में भी कन्वर्ट कर सकते हो। हाफ ऑफ द पेज रियल एंड हाफ ऑफ द पेज एनिमी कैरेक्टर। कोई सुपर हीरो है? लिसन लिसन, आई विल सजेस्ट सम यूनिक। आपको कोई अगर एवेंजर्स का हीरो पसंद है, एवेंजर्स सुपर हीरो, तो आप हाफ ऑफ द पार्ट में उन सुपर हीरोज को भी बना सकते हो। अच्छा लगेगा ना? ट्राई करके देखिए, चलेगा। कार्टून कैरेक्टर होगा तो हम अच्छा लगेगा।
जल्दी जल्दी बनाओ बेटा, हमें जल्दी जल्दी बनाओ, बट अच्छा बनाओ। कुछ क्वेश्चन भी पूछने आपको, बेटा कुछ करते नहीं। We have 20 minutes more. Complete. Yes, yes. See, stand up and show me. See, उसने कितना एक महारत अपने आप को दिखाने की कोशिश की है. So you can also make like that. Sit down. Very good. See, Arnav Joshi's portrait. In that portrait, he shows that he have some arteries. Very good. Yes, you can start coloring. Also, you can give outline to the portrait. खराब कर दिए गलत को. For giving outline, you can give blank statements also. Okay. Start taking. Yes, you boy.
Now, better now. One more important instruction for you. Share your glow and grow. Everybody concentrate here. I want your only 2 minutes. But everybody stop working. Everybody stop working. Concentrate here. Now, share your glow and grow. Okay. Let's do a self critic. अब हम अपने आर्ट को सेल्फ क्रिटिक करेंगे. क्या करेंगे? सेल्फ क्रिटिक. सेल्फ पोर्ट्रेट को सेल्फ क्रिटिक करना. अब क्रिटिक के मैंने 4 स्टेज बताया आपको. क्या क्या होंगे? बताया कि नहीं बताया? Yes. Now you have to critic your own painting. Okay. You will be doing a brief art critic for yourself today. Art critic is a constructive feedback. ठीक है? Write 2 types of comments. देखो what you have to do next. Everybody write 2 types of comments on the page across your portrait. First, glow, and second, grow. In glow, shine. Why do you like your portrait? What is the strongest part of your portrait? Sasha, stand up. Please give me answer and tell us something about your portrait. Why do you like your portrait? Tell me. Very unique. Okay. And what is the strongest part of your portrait? Like what kind of features? Textures. Okay. Sit down. Any more? Sarnavi, tell us about your portrait. Why do you like your portrait? Stand up and say. Tell us about your portrait. Okay, it shows that your favorite sports. And what is the strongest part of your portrait? Strongest part? Sports. So your unique style, sports, your hobbies, sports, and that's why you use the sports elements like football and etc. etc. Okay, very good, very good, Bhutan. I like that style. Very good. Now, grow. What could be improved and what you put to make your work even better? Better. होना जो भी stand up. Can you please give me answer? Grow. अब grow में हम और इसको अच्छा क्या कर सकते हैं? वो पार्ट आएगा. ठीक है? So please tell me what could be improved and what you could do to make your work even better. इसको और अच्छा कैसे बना सकते हैं? क्या कर सकते बताओ? जो आपने भी बनाया इससे और अच्छा बनाने के लिए आप क्या क्या चीजें करनी पड़ सकती बताओ? Tell me. Bhavisha, can you please pronounce? What could be improved and what you could do to make your work even better? Yes. If you add more elements, then your art look like better, looking better. Your art will look better, right? Next. So have you enjoyed? आपको समझा आर्ट क्रिटिक क्या है? The 4 steps of art critic. First, describe, analyze, style, segment. So, ये 4 steps है. Interrupt. ये सब आप भूल गए कि interrupt? हाँ, okay. Interrupt नहीं बेटा, interpret. ठीक है? तो ये 4 steps है. किसकी? Art critic की. Again, first step is describe. Second, analyze. Third,
केमिस्ट्री टॉपिक समझा है। और कोर एक्टिविटी क्या है बताओ, आप जो कर रहे हो कोर एक्टिविटी क्या है? आपको सेल्फ पोर्ट्रेट, क्रिएटिंग योर ओन सेल्फ पोर्ट्रेट आपको। हाँ चलो, आपने जो जो बनाया अभी 1 मिनट के लिए दिखाओ सभी लोग। एवरीबॉडी शो मी, एवरीबॉडी शो मी, एवरीबॉडी होल्ड योर फेस, यस, हैंड्स डाउन। थैंक यू वेरी मच। ओके बेटा।